सवाल है आखिर गरीब करे क्या। इस व्यवस्था में एक बड़ी संख्या शायद 70-80 करोड़ अगर हिस्सा नहीं ले पा रही है और वो सारी प्रक्रिया से बाहर है, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन की हो चाहे वो लिबरलाइजेशन की हो, उसकी जेब में कुछ नहीं पहुंच रहा है जैसा अभी आप कह रहे थे, तो गरीब करे क्या, उसके बारे में कौन सोचेगा। गरीब बेचारा तो दिन रात करता ही, इसके अलावा कुछ है ही नहीं उसके पास। जहाँ तक करने का सवाल है, वो करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है और वही सबसे बड़ा योगदान उसका। सवाल है कि उसके इस सब मेहनत का उसे मिले क्या। उसके करने में कमी नहीं गरीब की, बीमारी के हालत में भी काम करता है, पेट के लिए है, मजबूरी है। अब मेरा मानना है कि गरीब को किसी ने कुछ दिया नहीं आसानी से। उसको तो संगठित होना होगा। जनसंघर्ष ही एक रास्ता है जिसमें उसका सही हक मिल सके। और वोट देने के बाद वो एकदम जैसे गन्ना को रस निकाल दिया, फेंक दिया गया। तो ये जीवंत एक जनतंत्र के लिए जरूरी है कि जनता अपने मुद्दों को लेकर संघर्ष सतत रहे। क्या विश्लेषण है आपका। ये समाजवाद का आंदोलन, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन, सामाजिक न्याय का आंदोलन, ये तो शायद इसी उद्देश्य से चले थे कि गरीब हिस्सा लेगा और अपनी आवाज बुलंद करेगा, पर इनका हश्र तो कुछ बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, इसमें एक चीज हम छूट के कहना, एक तो ये जरूरत है, दूसरा कि गरीबी को हटाने का कोई जादू का नुस्खा नहीं। जब हमारी इकॉनमी बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर नहीं बढ़ती है तो उसमें फिर दिक्कत है गरीब के लिए भी। तो जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी का बढ़ना जरूरी है, उसी के अंदर उसका भी एब्जॉर्प्शन होता है और फिर वो इकोनॉमी की कैपेसिटी होती कि ज़्यादा दे भी सकता है। विलायत में मजदूर मोटर में आता है घर में काम करने के लिए, मजदूर या मैकेनिक कहिए। हमारी इकोनॉमी नहीं अफोर्ड कर सकती है, उनकी इकोनॉमी अफोर्ड करती है। तो एक इस चीज़ पर हम लोग को ध्यान रखना होगा जब हम इन चीज़ों को करते हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट ही के जरिए हम गरीबी दूर कर सकते हैं। सरकारी खजाने से कोई स्कीम कभी सफल नहीं हुई। हम उस पर भी आते हैं, आंदोलन क्यों नहीं सफल हुई, क्योंकि छूट गया था, इसलिए हम इसको कर। तो उसमें जैसे कृषि आधारित जो उद्योग है वो सबसे सशक्त ढंग से गरीबों को एक नया अवसर दे सकते हैं। अब आंदोलन देखें, कोई भी आंदोलन है ये नहीं कि बेअसर रहता है। जयप्रकाश जी का आंदोलन पूरे कांग्रेस को हिला दिया। आप ले लीजिए हिस्सेदारी, गरीबों की हिस्सेदारी। और अगर आप एक सामाजिक विश्लेषण करें पंचायत से लेकर पार्लियामेंट, तो इधर के वर्षों जो तबके वंचित थे सत्ता से, उनकी हिस्सेदारी निश्चित रूप से पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक बढ़ी। और पार्टी के चुनावों के हार जीत के जाल में हम उलझ जाते हैं। लेकिन इस चीज को देखें, पार्टियों के जो है जो जिल्द लगी उनको फाड़ के, तो निश्चित रूप से उन लोग की हिस्सेदारी बढ़ी है। बहुत चीजें नहीं हुई, उसके लिए नए आंदोलन होंगे, फिर से होंगे। तो आपको लगता है कि संयुक्त मोर्चा का प्रयोग जैसा आपने किया था वैसा प्रयोग फिर भविष्य में हो सकता है? संयुक्त ही तो चल रहा है हमारे प्रयोग के बाद, दूसरा तो चला नहीं।
हाँ, लेकिन एक ये हम ही लोग उसको पहचाने उस समय। दो चीज़ें हम लोगों ने की, जो कि जनता दल की हार जीत अलग छोड़ दीजिए, लेकिन योगदान जो है यहाँ की राजनीति में रहा। उसमें एक जो ये था कि रीजनल पार्टीज को एकदम उस अनटचेबल सा मानते थे, जैसे देश को तोड़ने वाली। टीडीपी और डीएमके के एक भी लोकसभा मेंबर नहीं आया था। आज भाजपा के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। आप कहीं देखते हैं कांग्रेस का कोई रोल, जो गैर भाजपा दल हैं उनको एक करने में, उनको साथ ले चलने में कोई सफल रोल वो प्ले कर सकती है? असल में दलों को तो ठीक है, लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत है ना। और कई जगह है जो देश में कांग्रेस ही मुकाबला कर सकती है भाजपा का, और दूसरी थर्ड फोर्स है नहीं वहां पर, तो उसका एक रोल है, एक स्थान है। लेकिन जो जमीन में संघर्ष एक विपक्ष को करना चाहिए जनता के मुद्दों को लेकर, वो कांग्रेस नहीं कर रही है। ज्यादातर लोगों को, खासकर युवा तबके को, क्यों राजनीतिज्ञों से इतनी नफरत हो गई है? पूरी राजनीतिक प्रणाली को वो एक गाली की तरह से देखता है। कहाँ कहते हैं उनके पीछे चले? मैं इसका कारण आप लोगों का इसमें कोई कारण भी है ना जी? कारण ये है कि जो जिस तरह के कथनी करनी में अंतर देते हैं उससे श्रद्धा नहीं पैदा होती, सीधी बात। और कोई जनजीवन एक्सरे है, कोई चीज छिपती तो है नहीं। जब करोड़ों आंखें देखेंगे तो बचेगा कहाँ? तो इसलिए ये जो क्रेडिबिलिटी गैप हो गया है इस वजह से है। लेकिन इसके माने नहीं कोई डिफॉल्ट कर रहा है तो अपना कर्तव्य देश के प्रति छोड़ दे, ये बहाना नहीं हो सकता किसी भी नागरिक का। उसका खुद कर्तव्य होता है, अगर नेता लोग नहीं कर रहे हैं तो खुद करने का कर्तव्य होता है। और जिस दिन ये इस्तीफा दे देगा नागरिक यहां, अब आप ये देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने सुझाव दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कि जो भी नॉमिनेशन फाइल करे वो अपने ब्यौरा दे जायदाद का। कोई मुकदमा अगर उस पर चल रहा है तो उसका ब्यौरा दे, क्रिमिनल केस। सब पार्टियां मिलकर के इसको नकार रही और जनता में कोई बोला नहीं। क्या फर्क नहीं, अगर जनता घेर ले तो अभी पास करना पड़े सबको? भाई ये क्या बात है? आप हम ही को नहीं बताएंगे क्या है तो कहां बात चलेगी? तो आज इसकी जरूरत है, क्योंकि कई चीजें हम नहीं समझते पॉलिटिकल सिस्टम से सुधरने वाली है। इस पर अब जन संघर्षों का ही प्रभाव से हो सकती है। और मेरा मानना है इस पर हम आ गए हैं, एक तो परमानेंट प्लेटफॉर्म फॉर पीपल्स एक्शन होना चाहिए। एक परमानेंट पीपल्स ऑप्शन होना चाहिए। वो एक जो चैतन्य नागरिक का संगठित स्वरूप है वही अब नकेल डाल सकता है इस व्यवस्था। वीपी सिंह जी की इस राय पर कि चैतन्य नागरिकों का एक संगठन और एक महत्वपूर्ण विरोध का, पॉजिटिव विरोध का एक संगठन बने, इसके साथ आगे बात करेंगे
जनता की बुनियादी समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं को ग्लोबलाइजेशन की धारा पिछले कई सालों से चल रही है, उन दोनों का कोई तारतम्य बन पाया या नहीं बन पाया, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।